अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम 2 दिन से अलवर के अंदर अध्यात्म विज्ञान की बात कर रहे हैं और ये अध्यात्म विज्ञान धीरे धीरे लोगों को समझ में भी आ रहा है। ये विज्ञान सनातन सत्य के ऊपर आधारित है और ये सनातन सत्य वो कुदरत का कानून है और इस कानून के आधार से हम सब बात कर रहे हैं। मूलतः बात यह है कि वास्तव में कुदरत का कानून दुनिया की कोई किताबों में लिखा हुआ नहीं होता है, वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के हृदय में ही होता है और इसीलिए विज्ञान का वो स्टैंड है, बिना स्टैंड के सब देखो आवाज पकड़ता है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद नहीं होगा। जय सच्चिदानंद। चलो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार हम जिस प्रकार से आध्यात्म विज्ञान की बात कर रहे हैं, यह आध्यात्म विज्ञान कुदरती कानून के ऊपर आधारित है, पर हम सब ये कानून को जानते नहीं है, मानते नहीं है, मगर हमारे जीवन में प्रत्येक समय यही कानून का राज चलता है। कुदरत के कानून के ऊपर कोई हो सकता नहीं है और कुदरत के कानून के अधीन ही हमारा जन्म, जीवन और मृत्यु चल रहा है, मगर हम सिर्फ कानून जानते नहीं, मानते नहीं। और हमारा काम ये कुदरत के कानून को बताना है, जो था है और रहेगा। बड़ी बात यह है हम अपने जीवन में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, मगर ये सनातन सत्य को बताने वाला, ये सनातन सत्य को समझाने वाला, कुदरती कानून को बताने वाला अनुभवी पुरुष इस विश्व के अंदर उपलब्ध होता नहीं और इसीलिए आम जनता को उनकी जानकारी नहीं होती। जब अनुभवी पुरुष आते हैं तो यही कुदरती कानून, कुदरत और कुदरती रचना की जानकारी देते हैं और हमारे जीवन में से
सभी प्रकार की अज्ञानता नष्ट हो जाती है। इसीलिए हम अगर इस दुनिया में सनातन सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, राग द्वेष से मुक्त होना चाहते हैं, अज्ञान से मुक्त होना चाहते हैं, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो ये विज्ञान समझना हमारे सबके लिए आवश्यक है। और कल से लेके आज जो भी बात मैंने समझाने की कोशिश किया, कल से लेके आज तक जो भी बात मैंने समझाने की कोशिश किया है, वो यही कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। और हम सब यही बातों की जानकारी लेने के लिए यहाँ उपस्थित है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को अपनी प्रश्नोत्तरी के रूप में या बारी बारी से शॉर्ट एंड स्वीट प्रश्न करेंगे, यहाँ रखेंगे। मैं सभी प्रश्नों का शॉर्ट एंड स्वीट उत्तर दूंगा। जो भी प्रश्न होगा बिल्कुल संक्षिप्त में करोगे, मेरा उत्तर भी संक्षिप्त में होगा। और जैसे प्रश्न यहाँ पूरा सुना जाएगा, उत्तर भी पूरा सुनने का, धीरज रखने का है, बीच में बोलने का नहीं है। आप प्रश्न करोगे तो मैं शांति से सुनूंगा, मैं उत्तर दूंगा तब आपको शांति से सुनने का है, बीच में बोलने का नहीं है। मैं कहूँगा मेरा उत्तर खत्म हो गया, उसके बाद ही आप मेरे को दूसरा प्रश्न कर सकते हैं, बीच में बोलने का नहीं। ये वाद विवाद हो जाता है। क्या होता है हमारे आध्यात्म विज्ञान के अंदर, खास करके लास्ट 10-12 साल से 15 साल से जो भी सत्संग होता है जूम के ऊपर प्रत्यक्ष के रूप में, कोई भी सत्संग के अंदर वाद विवाद होते नहीं है। हर व्यक्तियों को बताया जाता है कि आपको प्रश्न करने का अधिकार है, जो भी कहना है वो कह दो, फिर आपको उत्तर भी पूरा सुनना पड़ेगा, बीच में प्रश्न करने का अधिकार नहीं होता है। फिर मैं कहूँगा कि मेरा उत्तर समाप्त हो गया, अभी कोई आपको प्रश्न करना है तो कर सकते हैं। तो जिसको भी प्रश्न करना है बारी बारी से कर सकते हैं। हाँ, जोर से जरा बोलना ताकि यहाँ प्रश्न का रिकॉर्डिंग हो जाए। हाँ बोलिए। और एक माइक नहीं है? और एक माइक है तो देख लो। बोलिए। आपका आत्मा का घात करने वाले कर्मों के बारे में आपने कुछ बोला था। आप जैसे वो घाती कर्म और आघाती कर्म, तो आपने सही घाती कर्म और अघाती कर्म, कुल 8 प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें पहले 4 प्रकार के कर्म को घाती कर्म कहते हैं और दूसरे 4 प्रकार के कर्म को अघाती कर्म कहते हैं। घाती कर्म का अर्थ होता है आत्मा की अनंत शक्तियों को होते हुए भी अनुभव में नहीं आने देना, इसको घात करना, इसका नाम है घाती कर्म। अघाती कर्म है जो हम मन वचन काया से भुगतान करते हैं, वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। दूसरी बात, घाती कर्म कौन सा है? ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये 4 जो कर्म है वो घाती कर्म है। और 4 कर्मों में से जो 3 कर्म है,
ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय कर्म, इसका एक नाम है अज्ञान। और ये अज्ञान से ही कर्म बनते हैं। मैंने कहा था जैसा ज्ञान, जैसा दर्शन, वैसा ही कर्म बनता है। तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन से, मोहनीय कर्म से कर्म बनता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र से कर्म और अज्ञान दोनों खत्म होता है। और अघाती कर्म है जो मन वचन काया के साथ जुड़ा है, जो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है। उनका रिजल्ट यह नाम कर्म, पुत्र कर्म, वीडनीय कर्म और आयुष्य कर्म। इस प्रकार से ये घाती कर्म और अघाती कर्म है। सिंपल घाती कर्म आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करने वाला है। अघाती कर्म सिर्फ मन वचन काया से भुगतान करना है। समझ में आया? और किसी को प्रश्न करना है? स्वामी जी, अंतराय कर्म कैसे तो उत्पन्न होते हैं और क्या है और किस तरीके से इनसे बचाव है, निराकरण कैसे होता है? जो हो गए उनका निराकरण। सामान्यतः हम अंतराय कर्म किसको कहते हैं? कि जीवन में जो कुछ काम करना चाहते हैं उसमें बाधा आती है, उसको अंतराय कर्म बोलते हैं। वास्तव में आध्यात्म मार्ग में ये अंतराय कर्म की परिभाषा नहीं है। ये कर्मों के भुगतान की बात है और ये पाप पुण्य की बात है। अगर पाप का उदय होता है तो संजोग होते हुए भी हम इसको भुगतान नहीं कर पाते, होते हुए भी मिलता नहीं है। ये अंतराय कर्म नहीं है, ये उदय कर्म है और पाप से वो अंतराय बनता है। इनसे कैसे बचा जाए और निराकरण? तो अंतराय कर्म की परिभाषा क्या है वो बताओ। अंतराय कर्म की परिभाषा ये है, हम आत्मा का अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये हमारा आध्यात्म विज्ञान के हिसाब से सही अंतराय कर्म है। होते हुए भी क्या बताया? ये सही है। अनंत ज्ञान भी है, अनंत दर्शन भी है, अनंत सुख भी है, अनंत शक्ति भी है मगर अनुभव, यही आध्यात्म विज्ञान में इसको अंतराय कर्म बोलते हैं। ये संसारिक चीजों को मिलना न मिलना वो अंतराय नहीं है, वो पाप पुण्य का परिणाम है। समझ में आया? और अंतराय कर्म को तोड़ने के लिए, अज्ञान को तोड़कर सबसे पहले केवल दर्शन प्राप्त करना जरूरी है। और अज्ञान को तोड़ने के लिए मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म को समाप्त करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से मैंने कहा कई सारी बातें ऐसी है जो हमारे जीवन में हमने सही तरह समझी ही नहीं है और आज तक इसका कंफ्यूजन रहा। और इसीलिए कोई लोग बोलते हैं तो पहले बोलते हैं ये ऐसा है, फिर दूसरा बोलेगा ऐसा है, तीसरा बोलेगा ऐसा है, मगर हमको समझ में नहीं आता क्या सही है क्या है। सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, कोई सिद्धांत की बात नहीं करते। क्या नहीं करते? सिद्धांत का मतलब होता है सनातन सत्य, मानो या न मानो सबके लिए एक होता है। और सिद्धांत का मतलब होता है कुदरत का, कोई व्यक्ति का ओपिनियन नहीं, कोई व्यक्ति का मंतव्य नहीं, सनातन सत्य जो था है और तो ये जब समझ में आएगा तो सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ आया? नहीं, ये भी थोड़ा लंबा चलेगा और छोटे छोटे प्रश्न कल सुबह बताएंगे। थोड़ा लंबा, अभी समय की मर्यादा है तो और छोटे छोटे प्रश्न करो क्योंकि उनको मेरे आधे घंटा हो जाता है एक ही सप्ताह।
बोलिए, बैठा बैठा बोलिए, जरा जोर से बोलिए प्लीज। जो स्वामी जी आपने 6 तत्व बताए और 6 तत्व से अवस्था बनती है ये भी बताया, परंतु ये नहीं बताया कि भाव यानी चेतन में भी पैदा नहीं होते, भाव जड़ में भी पैदा नहीं होते, भाव स्थिति सहायक में भी पैदा नहीं होते, और भाव जो है ये गति सहायक में भी नहीं पैदा होते। तो भाव पैदा करने वाली कौन सी चीज है? भाव पैदा करने वाली चीज मैंने बताया था, जैसा ज्ञान जैसा दर्शन वैसा भाव। इन 6 तत्वों में कौन भाव पैदा करता है ये पूछना है ना। 6 तत्वों में कोई भाव पैदा नहीं करता है। 6 तत्व पैदा किया हुआ भाव को भुगतान करने में सहायक होता है, वो भाव पैदा नहीं करता है। वो भाव जो किया है उसका फल की अवस्था को सहायक बनते हैं। क्या बनते हैं? जैसे आपको कर्म की भुगतान करनी है तो उसके लिए आत्मा की तो हाजिरी चाहिए, उससे पहले जड़ तत्व चाहिए, अवस्था कोई चीज की, फिर गति सहायक चाहिए, स्थिति सहायक चाहिए, समय चाहिए और स्पेस चाहिए। ये सब चीजें कुदरत प्रोवाइड करती है, वो भाव नहीं करते हैं। भाव को रूपक में लाने में सहायक है। क्या बताया? वो तो समझ में आ गया, पर तो वो भाव करने में सहायक नहीं है। 6 तत्व परमानेंट है, वो अवस्था में भुगतान में सहायक है। नहीं वो तो सही है, परंतु जैसे ये हमारे संत जी कहते हैं खामखा एक अहंकार पैदा हो गया, प्रतिष्ठित आत्मा कह लो, अहंकार कह लो, उसमें भाव करने की शक्ति है क्या? अहंकार के अंदर ही भाव करने की शक्ति है। तो वो आपने बताया नहीं ना उसको थोड़ा और। अहंकार का मतलब होता है मैं हूँ। क्या बताया? मैं हूँ। मैं क्या हूँ वो नहीं मालूम, मगर मैं हूँ वो तो सबको मालूम है, बोलते नहीं। हाँ जी वो तो मालूम है। हाँ, और इसीलिए मैं हूँ, तो फिर मैं चंदूलाल हूँ, तो फिर मैंने किया, ये मेरा है, ये तेरा है, उससे भाव शुरू हो गया, राग द्वेष। समझ में आया कि नहीं? आ गया। अगर मैं ही नहीं हूँ तो भाव कौन करेगा? कोई नहीं करेगा कि भाव। तो अहंकार को तो खत्म करने के लिए स्वामी जी आपका शरण में आ रहे हैं तो नहीं, हम अहंकार को अभी समाप्त करने की बात नहीं करते हैं। हम ये कहते हैं अहंकार तो होना चाहिए, मगर किसका होना चाहिए? मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चंदूलाल नहीं हूँ। तो ये अहंकार जरूरी है और ये अहंकार को मिटाना। मैं चंदूलाल नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और फिर भी अहंकार। तो चंदूलाल को कुछ भी होगा उनके लिए शुद्धात्मा जिम्मेदार नहीं है, और इसीलिए जब मैं शुद्धात्मा हूँ तो चंदूलाल जो करेगा उसकी असर नहीं होगी, क्योंकि चंदूलाल तो कुदरती रचना के अधीन है। चंदूलाल समर्पण कहाँ करे? चंदूलाल को समर्पण करना ही नहीं है। अगर करना है तो कुदरत को करो, क्योंकि पूरा चंदूलाल जन्म से महत्व कुदरत का था, कुदरत का है, और कुदरत के पास उनका जन्म जीवन मृत्यु का कंट्रोलर कौन है? कुदरत है। समर्पित होना है तो कुदरत को करो, वैसे भी कुदरत का है। जो पंच महाभूत भी कुदरत का है, और साधन संपत्ति संबंध और सत्ता भी कौन देता है? कुदरत देता है। कोई व्यक्ति देता है? कुदरत देता है। तो कुदरत का है तो कुदरत को दे दो। आत्मा का तो है नहीं, तो आत्मा का नहीं है, कोई व्यक्ति का नहीं है, कुदरत का है तो कुदरत का सब। हे परमात्मा, मैं आपकी साक्षी से जो भी ये मन वचन काया उनके संजोग है वो कुदरत का है, मगर मैं भाव से कुदरत को समर्पित करता हूँ। आज से मेरी मालिकी भाव और कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। फिर भी क्रिया और साधन की मालिकी तो रहेगी, मगर मालिकी भाव नहीं रहेगा। क्रिया तो रहेगी, कर्ता भाव नहीं रहेगा। ऐसे मेरे लिए मालिकी भाव कर्ता भाव खत्म हो जाएगा, सामने वाले व्यक्तियों के लिए भी मालिकी भाव कर्ता भाव मेरी दृष्टि में से खत्म हो जाएगा। फिर राग द्वेष होने की कोई संभावना नहीं है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ गया। संत पुरुष, सतपुरुष और ज्ञानी पुरुष का क्या रोल है, थोड़ा ये और बताइए। जब इसमें आपने ज्ञान दे दिया, अब हमने कुदरत को मतलब अपना जो है समर्पण कर दिया, चंदूलाल ने कर दिया या नामधारी ने कर दिया, अब संत पुरुष और सतपुरुष और ज्ञानी पुरुष की क्या जरूरत है या उनका रोल क्या है? संत पुरुष जो होते हैं
इनकी चित्त वृत्ति शांत होती है, वह सरल स्वभाव के होते हैं, कहीं हद तक वो शास्त्रों के ज्ञानी होते हैं, शास्त्रों के, और लोगों को समाज में किस तरह जिया जाए एक दूसरे के साथ, व्यवहार जीवन में कैसे हम अच्छी तरह जी सकें बिना क्लेश, उसी का रास्ता बताते हैं वो संत पुरुष है। वो हमको रामायण में बताएंगे, महाभारत में बताएंगे, जीवन जीने का रास्ता बताएंगे। वो संत पुरुष है। क्या है संत पुरुष? का मतलब होता है जिन्होंने मैं कौन हूं वो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के पास जाना है, जान लिया है, प्राप्त किया है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जो जो उनको अनुभव हो रहा है वो लोगों को अनुभव बांटता है। क्या करता है? अनुभव बांट रहा है। वो सत पुरुष है। और ज्ञानी पुरुष का मतलब होता है जिन्होंने ये दुनिया का सनातन सत्य जाना भी है, अनुभव भी किया है, और वो लोगों को अपना ही अनुभव बांटता है, मगर बिना गुरु बने, बोलते नहीं, बिना गुरु बने और बिना शिष्य बनाए वो बांटता है, बेचता नहीं है। क्या नहीं करता है? बेचता नहीं है, बांटता है। हाँ, वो ज्ञानी पुरुष है। जो व्यक्ति ज्ञान को बेचेगा वो ज्ञान अमूल्य हो सकता नहीं है, और जो ज्ञान अमूल्य है इसको प्राइस नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में। जो चीज की प्राइस होती है वो अमूल्य नहीं है, और जो अमूल्य होता है उनकी कीमत नहीं। पक्का समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब इसका अगला और बता दीजिए, आध्यात्मिक विज्ञानी का, तो ज्ञानी से बड़ा है थोड़ा, ये समझ में तो आ गया, फिर भी आप बताइए। ऐसा कोई ये अंतर करने की जरूरत नहीं है कि ज्ञानी से बड़ा है कि छोटा है, वो बोलने की जरूरत नहीं है। आध्यात्म विज्ञानी क्या है वो बता दो बस। आध्यात्म विज्ञानी का मतलब होता है जिन्होंने इस दुनिया का सनातन सत्य का अनुभव किया है, सनातन सुख का, सनातन सत्य का अनुभव किया है, और वो अनुभव दूसरों को भी बताने की जिनके पास क्षमता है। वो कभी फॉर्मेट, रिचुअल्स, भगवान, गुरु, धर्म, संस्था, प्रसंगों की बात नहीं करता है। क्या बताया? एक बार दोबारा। जो अनुभवी पुरुष, अनुभवी पुरुष, वो फॉर्मेट की बात नहीं करता है। क्या नहीं करता है? फॉर्मेट का मतलब होता है भगवान, गुरु, मंदिर, मंत्र, शास्त्र, रिचुअल्स, संस्था और प्रसंग समझते हैं? इसकी बात नहीं करता है। वो अध्यात्म विज्ञानी है। समझ में आया? आगे बोलिए। जैसे ज्ञान, विज्ञान, आत्मज्ञान और आत्मा का अनुभव। अब आत्मा के अनुभव के लिए आपके पास बैठे हैं, तो आपके साथ कितने दिन रहे जिससे आप आत्मा का अनुभव करा दो? मेरे साथ नहीं रहना है, मेरे साथ विज्ञान समझने के लिए रहना है, मगर विज्ञान के साथ आपको जितना हो सके इतना मैक्सिमम 24 घंटा रहना है। 24 घंटा विज्ञान के साथ, विज्ञान के सारे 24 घंटा रहना है। 24 घंटा हर रोज रहना है। 24 घंटा रहना है, तो हमेशा रहना है। समझ में आया? हमारे साथ तो रहोगे तो हमारे पास तो जगह ही कहाँ है, हमारा तो ठिकाना नहीं है। हम तो घूमता आईना है, कभी यहाँ जाएगा कभी वहां जाएगा। ज्ञानी, अनुभवी ज्ञानी पुरुष मुक्त होते हैं और दूसरे को मुक्त रखते हैं, न किसी को बांधते हैं और न किसी के बंधन में आते हैं। आज भी पूरे भारतवर्ष के अंदर और विदेशों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो स्वामी जी को जमीन देने के लिए, पैसा देने के लिए आज भी तत्पर है। तत्पर समझते हैं ना? मगर मैं कब कहता हूं कि ये मेरा विषय नहीं है। आपको जो बनाना है वो बनाओ, वो आपका सामाजिक काम है। मेरा काम तो सत्संग करना है। क्या बताया? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। हम तो गीता बहन को धन्यवाद देंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया आपने। तो अच्छी बात है। ये उनके प्रयासों से जो आयोजन हुआ है
आप सबके लिए अच्छा ही तो है। और रेगुलर सत्संग में जुड़ते हैं, प्रश्न करते हैं, उत्तर मिलता है। उन्होंने साइंटिस्ट का कोर्स भी किया है, तो स्वाभाविक है वो सब बातें समझती भी है, बता भी सकती है और अपने अनुभव के साथ पेश कर सकती है, क्योंकि अनुभव किया है उन्होंने। आप समझे न केवल शब्द का ज्ञान प्राप्त किया है, वो कुछ समझ के उपयोग करते 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 किस प्रकार से कभी कमी आती है तो प्रश्न करते, फिर आगे बढ़ने का, फिर कमी आएगी फिर प्रश्न करेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। एक बार सुन लिया फिर कभी सुनेंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। समझ आया? तो ऐसा है। और इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान समझने के लिए या अध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए जितनी वैल्यू करोगे इतना ही इंटरेस्ट रहेगा, इतना ही उपयोग रहेगा और इतना ही आपको अनुभव होगा। आप वैल्यू नहीं करोगे तो नॉलेज तो होगा मगर उपयोग अनुभव नहीं होगा। ये स्वामी जी, ये रात को मैंने जब आपका प्रत्यक्ष सत्संग सुनने के बाद ये जब पढ़ा ना, अब फिर आंखें खुली। वो पहले इसको ऐसे ही रखा था तो प्रत्यक्ष सत्संग सुनने के बाद ये जो है आपका ये उपयोगी बन गई। तो ऐसी अज्ञान से विज्ञान का वैसे निवेदन ही कर सकते हैं, जैसे इनका अगर 10 रुपए मूल्य रखा जाए, जैसे हम स्कूल कॉलेजों में जाते हैं तो 10 रुपए की अगर दें तो वैल्यू इसकी मतलब मानी जाएगी। और जैसे मुफ्त का महंगा पड़ता है, दादा भगवान ने भी कहा है वैसे मुफ्त में कोई, जैसे हमारे पास भी रखी हुई थी तो मुफ्त में थी तो इसका उपयोग हमने किया नहीं। तो ये थोड़ा सा आप ये देखना इसका कि और नहीं, आप आपकी सुविधा के लिए छपवा सकते हैं या कोई कॉपीराइट्स नहीं है और आप लोगों को बांट सकते हैं। ये इसमें मैं कभी बीच में नहीं आता हूँ क्योंकि ये कॉपीराइट नहीं है। क्या नहीं है? कॉपीराइट है तो मेरी परमिशन लेनी पड़ती है। कॉपीराइट नहीं है मगर हाँ इसका कॉमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए, यानी पैसे कमाने का यूज नहीं होना चाहिए। बोले 2 रुपया रखो, 5 रुपया रखो ताकि उसको मुफ्त नहीं लगे, मगर उसको कमाने का जरिया नहीं बनाने का। कोई कहेंगे मेरे को 1000 छपवानी है, छपवा दो और 2-3 रुपया 5 रुपया की कॉस्ट रखो और कहो किसी की शादी है, कोई धार्मिक फंक्शन है, किसी का मृत्यु हो गया है या और किसी का फंक्शन है, इसको बांटना है तो उनको 25-50 दे दो। आप समझे? तो इजी हो जाएगा लोगों के सामने। मेरी बात समझ में आई? अपने विज्ञान में ऐसा है नहीं पोस्ट का है? अपने विज्ञान में ऐसा पोस्ट है नहीं, मतलब जो भी चाहे वो छपा सकता है। हाँ बिल्कुल, कोई भूखे रहेंगे नहीं, मतलब मैं क्या कहता हूँ, आप कॉपीराइट होता है तो मेरी परमिशन लेनी पड़ती है, या कॉपीराइट नहीं है ना। मगर एक ही कंडीशन है, इनका कॉमर्शियल यूज नहीं होना चाहिए। That's it. आपको आपकी उसको प्राइस प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, मगर उसको लो कि ये 2 रुपया की भेंट में आपको मिल जाएगा। भेंट समझते हैं? 2 रुपये की भेंट देंगे तो आपको एक किताब मिल जाएगी, मतलब मुफ्त नहीं कहेंगे मगर भेंट, प्राइस नहीं। भेंट समझते हैं ना? गिफ्ट सब चीज। हाँ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग ऐसे मुफ्त में ले जाते हैं तो 2-3 रुपया की प्राइस रखने की बस बहुत हो गई। आप समझे ना? बस इसी से पहले बात नहीं करेंगे, अभी सस्ती की बात। हाँ चलो बात। और कोई प्रश्न करें प्लीज। स्वामी जी, आप साइंटिस्ट जो बना रहे हैं, 1000 बनाने का आपका लक्ष्य है, ऐसा आपने बताया है। अलवर से जो है कुछ लोग चाहते हैं, उसके लिए थोड़ा सा क्या इसका पैरामीटर है कि भाई उम्र होता है कुछ या उम्र का या कोई? स्वामी जी, यानी क्यों मने मुर्गी बात में करते मेरे से मिल ले जिसको बनने का इच्छा। हाँ, उसका नाम नंबर दे देना, फिर आपको मैसेज भिजवा देंगे। अभी नई बैच चालू होने वाली है, शायद मई में। ओके, एनीवे, और किसी को प्रश्न कोई और प्रकार का है तो पूछिए। आप पूछिए, पीछे। सुनने में आनंद आ रहा है। नहीं, आनंद तो है, प्रश्न है तो कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब कोई भी प्रश्न है तो मैं तो उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? योग बल के बारे में है? योग बल। ओके, योग बल तो अलग अलग प्रकार का होता है।
योग बल आत्मा का भी होता है, योग बल प्रकृति का भी होता है, और योग बल अपने मानसिक लेवल का भी होता है। मानसिक लेवल का योग बल, मनोबल, देह बल, वाणी बल और आत्मबल, अलग अलग प्रकार का योग बल होता है। शक्ति बल का मतलब होता है शक्ति। इसमें आत्मबल, आत्मयोग श्रेष्ठ बल है। क्या है? आत्मयोग बल श्रेष्ठ है। तो ये सब शक्तियां होती है। पहली तीन वो प्राकृतिक शक्तियां है, मनोबल, वाणी बल और देह बल। एक कुदरती रचना के अधीन है, आपके कर्म के फल स्वरूप है। क्या है? और आत्मबल है, वो हमेशा लाइव होता है, क्योंकि वो अनुभव है, वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित नहीं है, ये खुद का अनुभव होता है। बाकी तीन बल हैं, वो कर्मों के फल स्वरूप उदय कर्म के अधीन है। मगर सभी बलों की अपने अपनी जगह पे उसकी वैल्यू है। क्या है? मनोबल की भी वैल्यू है, भाषा के बल की भी वैल्यू है, और क्रिया के शारीरिक बल की भी वैल्यू है अपनी जगह पे। यानी तीनों में से कोई गलत नहीं। लेकिन आत्म बल तो सीधा ही, आत्म बल तो वो अनुभव है ना, खुद के आत्मा का ही निश्चय कहो, खुद के आत्मा के ऊपर निश्चय, अपना आत्मविश्वास कहो। उसके अलावा दुनिया में कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर विश्वास करोगे तो आज होगा कल परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि जब संजोग बदल जाते हैं तो अच्छे अच्छे व्यक्तियों को भी हम पहले मानते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, क्योंकि वो परमानेंट संजोग के अधीन होता है। क्या होता है? मगर आत्मा संजोग के अधीन नहीं है, वो तो परमानेंट है। समझ में आया? वो कभी उसका अंत होने वाला है नहीं। समझ में आया भाई साहब? स्वामी जी, हम हर क्षण जागृति में कैसे जोर से। हम हर क्षण जागृति में कैसे रहें? कैसे हम संसार में जागृति में आते आते संसार में कैसे चले जाते हैं? हम अगर सतत जागृति में रहना चाहते हैं, सतत, तो सबसे पहले अजपा जाप। अजपा जाप का मतलब होता है श्वासोश्वास के साथ मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो चलते रहना चाहिए। अजपा जाप वो जागृति का एक जरिया है। कोई भी अवस्था है, मन वचन काया की, मगर मैं विचार भी आते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ। जबान से कुछ बोलते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ। फिजिकल क्रिया करते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ। कानों से सुनते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ। आंखों से देखते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ। नाक से सुनते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ। आप समझे? यहाँ से हम स्वाद लेते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ। स्पर्श करते हैं, मैं शुद्धात्मा हूँ। और सारी जो अवस्थाएं दिखती है वो दिखती अवस्था है, मगर मैं तो शुद्धात्मा हूँ। ये तो जो अवस्था है वो कुदरती रचना है, आएगी और चली जाएगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। मैं शुद्धात्मा हूँ, मेरी ही वैल्यू है। मैं हूँ तो शरीर है, मैं हूँ तो संजोग है, मैं हूँ तो साधन संपत्ति सब कुछ है। मैं नहीं तो वैल्यू किसकी है? मेरी। मगर अज्ञानता से वैल्यू किसी करते हैं? शरीर की और संजोगों की। बस तो यही बातों को हमको समझना है। दूसरी बात, जीरो और वन। आत्मा की कीमत वन है, वो कभी जीरो नहीं होगा। आत्मा के अलावा शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए हर संजोग, सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, सबकी वैल्यू कितनी है? जीरो। क्योंकि वो आकर चला जाएगा। जन्म होगा तो मृत्यु होगा, संपत्ति आएगी तो जाएगी,
आएगी तो जाएगी जाएगी। संबंध आज है और कल नहीं है। टूट सकता है, छूट सकता है, या तो अंत हो सकता है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है ये सब विनाशी है। लक्ष्मी आएगी चले जाएगी, ये साधन आएंगे चले जाएंगे, सब कुछ आने जाने वाली बात है। तो जो चीज टेम्पररी है क्या है, इनकी वैल्यू जीरो शून्य और जो चीज परमानेंट है उसकी वैल्यू। तो आत्मा के अलावा जो शरीर है इसकी वैल्यू कितनी है? संबंधों की वैल्यू, जीरो साधनों की वैल्यू, सत्ता की वैल्यू, जीरो डिग्री की वैल्यू, जीरो सब कुछ वैल्यू जीरो है। मगर आगे एक लगा हुआ है, क्या है? आगे एक है। एक का मतलब आत्मा। आत्मा है तो शरीर है तो कीमत हो गई तो 10 हो गया। आत्मा है तो संबंध है तो 100 हो गया। जीरो तो है। आत्मा है तो संपत्ति है, 1000 हो गया। आत्मा है तो सत्ता है, 10,000 हो गया। ऐसे हर जीरो की कीमत बढ़ गई, क्योंकि आगे क्या है? बोलते नहीं है। आत्मा की वैल्यू होगी सबकी हो जाएगी। आगे आत्मा है, जीरो आगे एक है तो सभी जीरो की वैल्यू बढ़ गई। बराबर है? लाख, 10 लाख, करोड़। जैसे आत्मा निकल गया जीरो का, बोलते नहीं है। आत्मा की वजह जीरो की वैल्यू। हम वैल्यू जीरो की करते हैं तो साथ में जीरो ही तो आएगा। आत्मा की करेंगे तो वो साथ में आएगा। समझ में आया? और यही बात को हमको समझना है और कुछ नहीं। रामायण में ये सब गुरु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा में सुलभ न हुई। तो वहाँ कृपा से मतलब राम संग में क्या संग है? आपने क्या बताया कृपा के मार्ग नहीं है। कृपा शब्द का मार्ग धर्म में होता है, समाज में होता है, आध्यात्म में नहीं होता है। आध्यात्म का मतलब होता है आत्मबल से आगे बढ़ो। जब शारीरिक बात होती है, धार्मिक बात होती है, सामाजिक बात होती है, तो वहां कृपा जरूरी है। आध्यात्म में कृपा जरूरी नहीं है। आध्यात्म के अंदर तुम ही सर्वशक्तिमान हो। सिर्फ उस शक्तियों को जागृत करने के लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए। शक्ति पाना नहीं है उसको खुला करना है। तो यहाँ हैंडीकैप नहीं होना है, सरेंडर नहीं होना है, अपने आत्मविश्वास को जगाना है। क्या बताया? जो सुसुप्त हो गया है, जो सो गया है, इसको क्या करना है? एक दिन शरीर का तो अंत होने वाला ही है। यहाँ किसकी कृपा पे बताइए? और कृपा करने वाला टेम्पररी है कि परमानेंट है? कृपा करने वाला टेम्पररी, लेने वाला परमानेंट। कैसे काम करेगा? तो कृपा समाज में, धर्म में वडीलों को रिस्पेक्ट करने के लिए, धर्म गुरुओं को रिस्पेक्ट करने के लिए कृपा शब्द जरूरी है। आध्यात्म में कृपा शब्द की आवश्यकता नहीं। समझ में आया? स्वामी जी, बुद्धि अहंकार पकड़ लेते हैं, उसके लिए कैसे बचें? जैसे आपने बताया ना कि हैंडीकैप नहीं होना है, तो समर्पण नहीं होता है ना, तो बुद्धि अहंकार पकड़ लेते हैं। आत्मबल जो है ना, बुद्धि अहंकार फिर आत्मबल को यानी पकड़ लेते हैं, और हम बुद्धि अहंकार से कहते हैं कि हम शुद्ध आत्मा। उससे कैसे बचें, ये तो आपने बताया नहीं। क्या पकड़ लेते? मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ, बुद्धि अहंकार पकड़ लेते हैं। जैसे बुद्धि अहंकार है, वो कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, फिर मैं विशेष हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं अलग हूँ सबसे। फिर बुद्धि अहंकार पकड़ के फिर ये प्रकृति की बात करते हो कि आत्मा की बात करते हो? एक मिनट। बुद्धि अहंकार तो प्रकृति में है, और वो आप जैसे बता रहे हो कि आत्मबल यानी बढ़ाना है, हैंडीकैप नहीं होना है, परंतु वो हैंडीकैप हो जाते हैं बुद्धि अहंकार की वजह से। वो मतलब उसकी लाइन तो छोटी हो जाती है आत्मा की,
और बुद्धि अहंकार की लाइन बड़ी हो जाती है, तो फिर वो मगर बुद्धि अहंकार किसके बारे में होता है? शरीर के बारे में या आत्मा के बारे में? ये शरीर की वजह से ही तो ऐसा होता है। मैं आपका प्रश्न क्या है वो समझ में नहीं आता है। ये बुद्धि अहंकार आत्मा के लिए है या प्रकृति के लिए? पहले उसका तो उत्तर दो। हाँ, ये है तो बुद्धि अहंकार प्रकृति के, परंतु किसके लिए है अहंकार और बुद्धि? किसके लिए है? मैं अहम करता हूँ, किसका अहम करता हूँ? प्रकृति का ही करते हैं। फिर अहम तो अभी आपने शुरू में बोला कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, अहंकार, अभी प्रकृति आ गई। आपने कैसा कहा कि मैं चंदूलाल हूँ? क्यों नहीं बोले? वो एक फिर बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे फिर आप थोड़ा सा मेरे को और स्पष्ट करो। आप लंबा नहीं बोलो, पकड़ 1 2 3 लाइन बोलिए। जैसे मैं चंदूलाल हूँ, ये तो चंदूलाल हूँ, ये बुद्धि अहंकार ही कहेगी। ओके, बोलिए। मैं कहूँगा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो शुद्ध आत्मा हूँ, उसको भी बुद्धि अहंकार पकड़ लेते हैं कि मैं विशेष हूँ। फिर तो विशेष हो तो फिर वो क्या नाम से दूसरे को अलग देखेगा, तो दूसरे पैदा हो जाएगा। दूसरों के अंदर शुद्धात्मा नहीं है ऐसा? हाँ, ऐसा नहीं देखेगा, अपने को विशेष मानेगा। तो विशेष मानेगा, वो प्रकृति हो गई नहीं, फिर शुद्धात्मा कहाँ रहा? ये तो सही है आपकी बात, पर तो इतना बैठ जाए। मैंने इसलिए लाइन ऑफ डिमार्केशन बताया कि तुम प्रकृति की बात करते हो या शुद्धात्मा की बात करते हो। जब शुद्धात्मा की बात करते हो तो प्रकृति नहीं आएगी, जब प्रकृति की बात करते हो तो शुद्धात्मा नहीं आएगा। आप दोनों को जोड़ के फिर कंफ्यूज होते हैं, दोनों को जोड़ के कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं सबके अंदर भी शुद्धात्मा देखता हूँ, इसमें क्या तकलीफ है? इसमें बड़ा छोटा होने की क्या बात है? सब बराबर हो गए। मैं छोटा, मेरा शुद्धात्मा दूसरा शुद्धात्मा से छोटा बड़ा हो सकता है, छोटा बड़ा तो और किसी का छोटा बड़ा हो सकता है, किसी का शुद्धात्मा छोटा बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फिर क्या तकलीफ है? मैं भी शुद्धात्मा हूँ और सभी के अंदर शुद्धात्मा देखता हूँ, इसमें कौन सा अहंकार में गलती हो गई? वो बोल रहे हैं कि विशेष माना जाता है, मगर विशेष शब्द प्रकृति को लगता है या परमात्मा को लगता है? प्रकृति को लगता है। परमात्मा में तो कोई विशेषता है ही नहीं, सभी के परमात्मा तो इक्वल है, न छोटा है न बड़ा है, न सुखी है न दुखी है, न ज्ञानी है न अज्ञानी है। विशेषता कहाँ आती है? जब अलग अलग प्रकार की प्रकृतियां होती है तो वहां आएगी, कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई पढ़ा है कोई अनपढ़ है, कोई नौकरी करता है कोई बिजनेस करता है, उसमें विशेषता आ सकती है। कोई संपत्ति वाला है, संपत्ति वगैरह का है, उसमें विशेषता हो सकती है। आत्मा में विशेषता कैसे हो सकती है? एक नहीं होने देती ना, मतलब जैसे मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये भी शुद्ध आत्मा है, तो एक नहीं होने देती, और वो उसमें भेद रहता है। मतलब वो बुद्धि अहंकार की वजह से रहता होगा भेद, वो जो है ना, अगर ऐसा हो जाए, एक हो जाए, तो फिर तो मतलब जो है भगवान हो गए हम। नहीं, एक हो जाए तो भगवान हो गए, वो आपने बताया, मगर वही प्रक्रिया तो हमको करनी है। तो वो प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? वो तो आपके ऊपर आधारित है। आपको 1 अवतार में करना है, 10 अवतार में करना है, 100 अवतार में करना है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपका इंटरेस्ट में मैं कैसे बता सकता हूँ? आपका इंटरेस्ट पर है। ये तो फिर गोल गोल बातें करने लगे। मेरे सामने तो गोल गोल बातें करोगे तो पकड़ में आ जाओगे। यहाँ गोल गोल नहीं चलेगा, यहाँ तो विज्ञान की बात है, सिद्धांत की बात है, गोल गोल नहीं चलेगा। जो भी बात करना है स्पष्ट करो और शॉर्ट में करो। आप कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? जरूरी नहीं, बिल्कुल सिंपल बताओ। प्रकृति हमारी अहंकार वाली है, प्रकृति हमारी हर जगह पे छोटा बड़ा का अंतर कर देती है। प्रकृति हमारी ऐसा मानती है कि इस अवस्था में मैं आगे हूँ वो पीछे है। हो सकता है आत्मा में ऐसा नहीं हो सकता है, मगर ये प्रकृति जो ऐसा मानती है ये भी तो कुदरती रचना है। उसको हमको सपोर्ट करके उसमें उसके अंदर अटैच होना
नहीं है, इससे जुड़ना नहीं है। प्रकृति में तो होगा ही। राम ने रावण के साथ युद्ध किया तो कैसे किया होगा? आरती करके किया होगा? बोलते नहीं है। अहंकार तो होगा ही नहीं, तभी तो युद्ध करेंगे। मगर यो युद्ध भी कुदरती रचना है। और अर्जुन ने भी युद्ध किया महाभारत में, अपने को ही मारा। किसको मारा? पराये को नहीं। 100 भाई किसके थे? पराये थे। मारा अपने ही गुरु, अपने ही पिता, अपने ही तो थे, सबको मारा। आप समझे? तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसीलिए, मगर वो भी कुदरती रचना, उसी अवतार में मोक्ष में गए। समझ में आया? समझ में आया? तो प्रकृति में अहंकार होना वो तो कुदरती रचना है। प्रतिष्ठित आत्मा में अहंकार होना चाहिए, मगर वो शुद्ध आत्मा का होना चाहिए, प्रकृति का नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठित आत्मा जो लाइव है, इसमें होना चाहिए कि मैं शुद्ध आत्मा ही हूँ और मैं मन वचन काया से मुक्त ही हूँ। और मन वचन काया जो है वो कुदरती रचना ही है। ये तो प्रतिष्ठित आत्मा में होना ही चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। तो बात तो हमको समझनी पड़ेगी। समझ में आया? बोलिए। ये आध्यात्मिक विज्ञान और अक्रम विज्ञान एक ही है, वो अलग अलग है? मैंने कल तो बताया था। आए नहीं थे, सोना नहीं थे, कहे तो सोना नहीं है। आए नहीं हर रोज एक ही चैप्टर पढ़ाने का, आगे बढ़ने का ही। चलो बता देता हूँ, एक मिनट। तीन का उत्तर दे देता हूँ, ध्यान में सुनना। क्रमिक मार्ग, अक्रम मार्ग और आध्यात्म मार्ग। ठीक है? क्रमिक, अक्रम और अध्यात्म, तीनों का उत्तर एक एक लाइन में दे देता हूँ, समझ लेना। क्रमिक मार्ग का मतलब होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मीनिंग मालूम है ना? फॉर्मेट का मतलब एक भगवान का टाइटल, गुरु का टाइटल, मंदिर का टाइटल, मंत्र का टाइटल, शास्त्र का टाइटल, रिचुअल्स का टाइटल, संस्था का टाइटल और वरगोड़ा का टाइटल। इसको क्या कहते हैं? फॉर्मेट। तो क्रमिक मतलब फॉर्मेट। क्या बताया? अक्रम विज्ञान का मतलब होता है विज्ञान प्लस फॉर्मेट। क्या बताया? विज्ञान फॉर्मेट। और आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है ओनली विज्ञान। समझ में आ गया कि नहीं? ओके, बोलिए। स्वामी जी, ये जो संतोष है, कहते हैं ना आत्म संतोष, परिग्रह, ये प्रवृत्तियां हैं। तो ये आत्मा से रिलेटेड नहीं है ना? नहीं, आप एग्जाम्पल लोगे तो मालूम होगा कि आप क्या कहना, शब्द से क्या मालूम होगा आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे स्वामी जी अपन कहते हैं ना परिग्रह को त्यागो है, तो ये परिग्रह को त्यागेंगे तो इससे ये आत्मा से संबंधित है या अलग से एक प्रवृत्ति है? परिग्रह खुद ही अवस्था है, परिग्रह खुद ही साधनों की बात है। सबसे बड़ा परिग्रह ही मन वचन काया है। इसी प्रकार संतोष परिग्रह सब ये संसारी लोगों के लिए, आध्यात्मिक व्यक्तियों के लिए तो कुदरती रचना। फिर संतोष भी नहीं, परिग्रह भी नहीं, त्याग भी नहीं समझ में आया? कृष्ण भगवान को 16,000 रानियां थी, फिर भी कुदरती रचना। इनको त्याग करने की बात नहीं करने की, और त्याग की बात करोगे तो तुमको एक होगी जो भी त्यागनी पड़ेगी। बोलते नहीं है? तो ये तो संसार की बात है, उसमें अध्यात्म कहाँ आया है? ये धर्म की बात है। क्या है? धर्म की बात। हाँ, तो धर्म में ऐसी बातें बताई गई है, अच्छे आशय से बताई गई है। ये मुक्ति के लिए नहीं है, मगर पुण्य के लिए जरूर है। क्या बताया? पुण्य के लिए। हाँ, पुण्य के लिए है, मुक्ति के लिए नहीं। यदि स्वामी जी त्याग करेंगे तो मुक्ति में भी सहायक तो होती है। जिसका त्याग करना है उसका त्याग कर दो ना। अज्ञान का अज्ञान का त्याग करोगे तो और कुछ चीज की त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी अवस्था है
वो तो कुदरती रचना है, मगर अज्ञान क्या है, मेरा है, तेरा है, उसको त्याग कर दो ने। मैंने किया, तुमने किया, इसको त्याग कर दो ने। साधन को कितना त्याग करोगे बताइए? इसका कोई अंत है? नहीं है। सब कुछ त्याग करेंगे, फिर भी कहेंगे शिष्य तो मेरे हैं, बोलते नहीं है। अभी बोलते नहीं है। घर में बीबी बच्चे को छोड़ दिया, 2 बच्चे थे, एक बच्चा बच्ची वाइफ थी और माँ बाप थे। कितने थे? तो 6 लोग थे उनके साथ। तो त्याग कर दिए, माँ बाप को भी त्याग कर लिया, 2 बच्चे को भी त्याग कर लिया और पत्नी को भी त्याग करके वो साधु बन गया और साधु बन के वहां 600 शिष्य बना दिए। बोलते नहीं है, क्या करेंगे? छोटी सी झोपड़ी में रहता था। क्या बताया? छोटी सी झोपड़ी में रहता था, छोटी सी झोपड़ी में रहता था, मगर त्यागी बन के बहुत बड़ा आश्रम बना दिया। तो वो त्यागी हो गया? बोलते नहीं है। तो तुम तो उसको आरती उतारते हो। घर के अंदर उनको शादी करने के पैसे नहीं थे। क्या बताया? शादी करने की थी, पैसे नहीं थे। आप समझे ना? तो ब्राह्मण को बुला के शादी कर दिया क्योंकि पैसे नहीं थे। इनको 11 रुपया दे दिया और चक्कर घुमा दिया। क्या रहे? फिर वो त्यागी बन गया। हर साल 10 वरगुड़ा निकालते हैं, बोलते नहीं है। नहीं, पर दुनिया के लोग तो उनको ही त्यागी कहते हैं। बात को समझनी पड़ेगी, गोल गोल नहीं चलेगा। सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। वो मैंने इसलिए पूछा, कहते हैं ना जब आवे संतोष धन सब धन झूठ समान। मगर संतोष की लिमिट क्या है? संतोष की लिमिट क्या है? कोई कहता है मेरे को संतोष 100 करोड़ मिलेगा तब है, अभी क्या करोगे? इनको संतोष कहोगे? नहीं। तो संतोष का कोई जगह स्टैंडर्ड है इसका? अपनी मर्जी है। तो फिर मतलब ही नहीं फिर उसका। जब भी आपको बदलना है तो बदल सकते हैं, तो कोई स्टैंडर्ड है। बात अच्छी है कि संतोष होना चाहिए, मैं मानता हूँ, मगर ये संतोष के अंदर नियत और नीति साफ। संतोष का मतलब क्या था? जीवन जीते रहो, सुख आते रहेगा, दुख आते रहेगा, जीवन व्यतीत होता रहेगा, हम अपने जीवन में अनुभव को प्राप्त करते रहेंगे। एक दिन ये शरीर का अंत होगा और हम खुद को समझने में कामयाब होंगे। इसको कहते हैं संतोष। ये तो मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो फिर उसको संतोष कहाँ से आएगा? समझ में आया? समझ में आया? तो ऐसा है। बोलिए, और किसी को प्रश्न करें? स्वामी जी, जब सब कुदरत की रचना है तो फिर प्रार्थना करने से क्या? जब सब कुदरत की रचना है तो फिर प्रार्थना करने से? ये उनका प्रश्न है कि सब कुदरती रचना है तो फिर प्रार्थना करने से क्या होगा? बात तो बराबर है। जब कुदरती रचना ही है तो फिर प्रार्थना करने से क्या मतलब? प्रकृति के लिए प्रकृति प्रार्थना करती है, उसका नाम है कुदरती रचना। फल मिले न मिले उसका नाम है कुदरती रचना। हमारा काम प्रार्थना करना है। जब हम सुख को, दुख को, संजोगों को सहन नहीं कर पाते हैं तो प्रार्थना के अलावा और कोई रास्ता प्रकृति के पास नहीं है। इससे परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? प्रार्थना प्रकृति अपने लिए करती है, परमात्मा के लिए नहीं करती है। और उसका फल मिलेगा न मिलेगा भी क्या गारंटी? कुदरती रचना, मिलेगा तो भी और नहीं मिलेगा तो भी। तो इंसान को ये कहेंगे कोई तकलीफ होगी है तो कहेंगे प्रार्थना करो, और क्या करेंगे? कोई चमत्कार की तो बात नहीं है। समझ में आया? बस स्वामी जी, हम जिस भी कुल में रहते हैं, मैं अपने घर की बात करती हूँ,
तो वहाँ पे एक मंदिर बनाया हुआ है, पितर देवता बोलते हैं ना उनके, तो अब वे सब पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। मेरी प्रकृति अब ज्ञान में थोड़ा समझ के उनको करने के लिए मतलब अंदर से तैयार नहीं होती, तो क्या उनके लिए अपन ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं जो उनको पहुंचे? हो सकता है प्रार्थना तो कर सकते हैं, इसमें क्या कमी है? क्या पहुंचती है वहाँ भी प्रार्थना? पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो एक अलग बात है। हमने प्रार्थना करने का सोचा और किया, बस। पहुंचे ना पहुंचे वो तो संजोग है ने, क्या है? संजोग है। पहुंच भी सकती है, नहीं भी पहुंच सकती है। राम और कृष्ण ने खुद ने प्रयास किया था रावण को समझाने का और दुर्योधन को समझाने का। ये तो प्रार्थना की बात है, तो खुद समझाने का प्रयास नहीं किया था, तो समझे? तो फिर तो इसीलिए कोई गारंटी थोड़ी है कि हो भी सकता है और नहीं। प्रार्थना करने का हमको अधिकार है, क्या है? क्यों प्रार्थना करेंगे? हम उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचे इसलिए। और प्रार्थना करनी है तो यही करो, हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो और हमको इनके साथ संभाव से निपटारा करने की शक्ति दो। इसमें सब कुछ आ गया। इनको सद्बुद्धि दो और हमको उनके साथ संभाव से निपटारा करने की शक्ति दो। बस समझ में आया? इसमें राग द्वेष होंगे नहीं। स्वामी जी सब आपने पर सत्ता में बताया, स्व सत्ता में क्या क्या है ये थोड़ा सा। स्वसत्ता में तो हम खुद ही सर्वशक्तिमान है, उसमें कोई कमी नहीं है। सिर्फ कमी नहीं है, उसकी अनुभूति करने के लिए बीच में क्या रोड़ा अटका हुआ है, तो वो अज्ञान का रोड़ा है। क्या है? अवरोध किसका है? अज्ञान का। अज्ञान का। समझ में आया? अज्ञान का रोड़ा है, और वो अज्ञान अगर मिट जाता है तो फिर भले शरीर है, जो भी लोगों को केवल ज्ञान होता है वो शरीर के साथ ही होता है, मगर अज्ञान खत्म होने के बाद अज्ञान के साथ आत्मा का अनुभव संभव नहीं। समझ में आया? आत्मा के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ करने की जरूरत है वो अज्ञान को मिटाने के लिए। मगर भ्रांति से हमने ये बात समझ लिया कि हम जो कुछ भी करते हैं आत्मा के लिए करते हैं, फिर हम इसको प्रश्न करते हैं तो ऐसा ऐसा करते हैं। मैंने बोला तुम आत्मा के लिए करते हो न, यानी आत्मा में अनंत शक्ति नहीं है न? तो बोला है। अनंत ज्ञान नहीं है न? तो बोला है। अनंत सुख नहीं है न? तो बोला है। तो फिर उनको क्या जरूरत है? बोलते नहीं है। कोई कमजोर है तो उनके लिए हम प्रयास करते हैं, तो हम बोलेंगे मैं इसके लिए प्रयास करते हैं। आत्मा में तो कोई कमी नहीं है, मगर आत्मा का अनुभव नहीं होता है क्योंकि बीच में अज्ञान का कर्टेन है। वो अज्ञान को हटाना ये हमारा पुरुषार्थ है, और अध्यात्म विज्ञान अज्ञान को हटाने का मार्ग दिखाता है। आप समझे? आत्मा तो अनुभव होगा ही जब अज्ञान हट जाएगा। तो इसका मतलब जो भाव है, जो प्रतिष्ठा आत्मा का है, पूरा पुरुषार्थ प्रतिष्ठित आत्मा का ही भाव है। है, बस प्रतिष्ठा आत्मा का भाव। आज तक हमने जो कुछ भी जाना या समझा उसमें कंफ्यूज क्यों हो गए, द्वंद्व क्यों हो गए हमारे समझ में? क्योंकि हमने भाव को भी पुरुषार्थ माना और क्रिया को भी पुरुषार्थ मान लिया। फिर क्या हुआ? भाव भी करो क्रिया भी करो, भाव भी करो क्रिया भी करो, और फिर बोलो रोज कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और पुरुषार्थ भी मानो। बोलते नहीं है। फिर क्या करेंगे? कंफ्यूज हो गए, हमको मालूम ही नहीं क्या करेंगे। तो जब आप विज्ञान और फॉर्मेट दोनों की बात करेंगे तो फिर कंफ्यूज तो होना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। आपके पास भी कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर नहीं दे पाओगे। विज्ञान से अज्ञान निकलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। ये पुस्तक ही इसके लिए लिखी है।
अज्ञान से विज्ञान की ओर, क्या लिखी है? ये इनको कहाँ से मिलती साहब? ये उनको पूछो। आपको हम आपको लिखे स्वामी क्या लिखा? लिखी आपने ये तो आपने 100 भिजवाई थी। हाँ तो वो मिली ना, हाँ जी। बस यहाँ मैंने भिजवाई थी 100। लेकिन कदर नहीं हुई तो कदर होगी। कदर नहीं तो क्या, ये मेरा तो विषय। जमीन होगी, कदर समझेंगे जमीन होगी। वो आपने समझाया है, तो कह रहे कि लोगों ने फ्री में ले के कबाड़ में रख दी, मैं क्या करूँगा? हाँ वो रहेगा आपका। वही बात है। अब बांटने वाले ने दे दिया जिसको दे दिया। चलो कोई बात नहीं। अभी समय कम है, वो नहीं है। कोई बात नहीं, अभी समय कम है, अभी जो कुछ करना है बोलिए। और प्रश्न, कितना टाइम कुछ बाकी? छपवा देना। ये स्वामी जी सुनो, स्वामी जी वैसे आप विज्ञान और फॉर्मेट की बात 10 मिनट से करना। स्वामी जी आप विज्ञान और फॉर्मेट की बात करते हैं, 1 मिनट, और आप थोड़ा सा भी दादा भगवान का नाम लेने लगते हैं तो आप कहते हो फॉर्मेट। जब आपको वैसे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, जो यानी कुदरती रचना पूर्ण व्यवस्थित, उससे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, परंतु दादा भगवान के अंदर भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने 4 वर्ष तक प्रतिक्रमण किए, और दादा भगवान ने पूछा कि मेरे अंदर भगवान क्यों प्रकट हुए, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे अंदर प्योरिटी थी। तो इस शरीर की प्योरिटी बनाने के लिए तो आपने कुछ बताया नहीं। शरीर को प्योर बनाने के लिए, यानी चाहे ये कुदरती रचना हो, परंतु इसको प्योर करने के लिए भी कुछ करना है कि नहीं करना? इसको प्योर करके फिर जला देने का। प्योर करके जल जाएगा ये। और क्या करोगे? अच्छा बनाओगे, एक्सपर्ट पे ले जाओगे। ज्ञान का बिगड़ेगी तो हो जाएगा। ये सब भ्रांति लेकर बैठे, यही तो तकलीफ है। भ्रांति नहीं है, वो तो आपने सारी खत्म कर दिया, कुदरती रचना है सारी। नहीं, आपके प्रश्न का पहले मैं उत्तर दे दूं। आपने कहा कि ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के माध्यम से हमने सुना है कि दादा भगवान को ज्ञान होने के बाद 4 साल तक प्रतिक्रमण क्रिया था। ये आप सबने सुना है, बराबर है? मैंने भी सुना है, और इसीलिए ये वाक्य सही है कि गलत है वो प्रश्न नहीं है, ठीक है? मगर मैं उनकी समझ दे रहा हूँ आपको। क्या दे रहा हूँ? समझ, कि ये वाक्य कैसे समझना है। हम जो समझते हैं वो सही नहीं है। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने जब ज्ञान हुआ, उसका मतलब उसी समय उसका अज्ञान खत्म हो गया। ज्ञान अज्ञान दोनों साथ में नहीं सकते। उदय कर्म हो सकता है, अज्ञान हो सकता है। बताइए मेरे को, केवल ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है, दोनों हो सकता है। फिर बाकी के बाप को उदय कर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंदर ज्ञान हो गया, बाहर के बाप को क्या कहेंगे? उदय कर्म। लाखों लोगों की राम ने हिंसा किया, उसको क्या बोलेंगे? उदय कर्म। वो प्रतिक्रमण करेंगे, एक तीर लगाएंगे, फिर 500 मानुष आदमी मर गए, फिर सबका प्रतिक्रमण करेंगे, फिर दूसरा तीर लगाएंगे, फिर 1000 मर गए, फिर प्रतिक्रमण करेंगे हजारों का, फिर तीर, ऐसा करेंगे? बोलते नहीं है। तो आप क्या बोले? अभी भी आपको यहाँ से खड़े होकर घर पे जाना पड़ेगा। बड़े क्रिया खत्म किया तो भी क्रिया मैंने खत्म नहीं किया है, क्रिया पुरुषार्थ है, वो अज्ञानता को खत्म किया है। क्रिया को भी खत्म कर रहे हैं। तो कल से फिर खाना पीना बंद हो जाएगा। बीच में मत बोलिए। क्रिया को मैंने खत्म नहीं किया है, क्रिया के पीछे जो हमारी अज्ञानता थी कि क्रिया करने वाला मैं हूँ, वो अज्ञानता को मैंने मिटाया। कोई भी क्रिया को मैंने बंद करने का नहीं बोला, मगर जो क्रिया को हम पुरुषार्थ मानते थे वो क्रिया अभी क्या हो गई? कुदरती रचना। बस इसमें ना करने का किसने कहा? और दूसरी बात, जो ज्ञानी पुरुष, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो ज्ञानी पुरुष, ज्ञान होने का मतलब है शरीर से मुक्त हो गए, हाँ या ना? शरीर से मुक्त हो गए, हाँ है। फिर उसको शरीर की क्रियाओं का पुरुषार्थ करने का नहीं, प्रतिक्रमण करने का नहीं, बोलते नहीं है। जो तो नहीं थे। मैं एक समय के लिए भी इस शरीर में रहता नहीं हूँ।
ये दादा भगवान ने कितनी बार कहा है, हजारों बार लाखों और बाद में आपको ये भी कहेगा उनको प्रतिक्रमण भी करना पड़ेगा। नहीं, ये बात तो समझो। किसी महात्माओं को एनकरेज करने के लिए क्या बताया, इनको प्रोत्साहित करने के लिए, प्रतिक्रमण करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कोई बातें बताई गई है तो ठीक है, समझ में आया। मगर ज्ञानियों को प्रतिक्रमण नहीं होता है। अगर होता भी है तो किसका होता है प्रतिक्रमण, कि जो मैं शुद्धात्मा हूं उसकी चूक हो गई और मन वचन काया और इंद्रियों से देखी हुई सृष्टि को मैंने कुदरती रचना नहीं देखी, इनका प्रतिक्रमण हो सकता है। मन वचन काया की क्रिया का प्रतिक्रमण नहीं हो सकता। जय सच्चिदानंद।